तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आंसर होगा और हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एवं बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा दिए ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम के बाद आपका ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, तो इसमें आपको एक कॉपी और कलम रखना है और हम जब वो पढ़ेंगे तो आपको साथ में साथ कॉपी करते जाना है। जो बात बोलेंगे, जो बातें समझाएंगे, उस बातें पे को ध्यान देना है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना टाइम के आपका यह वीडियो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या पूछा गया, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले ध्यान देखिए लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहता है, लोकतंत्र कहता है। इसका जो सबसे अच्छा परिभाषा दिया था उन्होंने किसने दिया था, तो उन्होंने अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी अर्थात लेकिन सभी लोग मिल करके जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, साझेदारी में करते हैं, ठीक है। आप लोग हम सुने सझिया का नाम सुने, क्या इसका सझिया का नाम सुने कि लोग जब मिल के काम करते हैं तो उसे सत्ता की उसे साझेदारी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता जो देश को जो चलाते हैं सत्ता है उसमें साझेदारी सब मिल के काम करते हैं, उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी कहा था, ठीक है। तो जो आइए हम शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं, ठीक है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं, ठीक है। कि समाज में जो विभेद होता है, जो झगड़ा होता है लेकिन जो बट जाता है उसे उसका कारण क्या है वो पूछा गया है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप लोग लीजिए, क्या इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आपका ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए और समझिए और इसे याद भी कर लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे बड़ा प्रमुख कारण जन्म माना जाता है। जन्म केकड़ा ही जन्म के कारण, ठीक है, यहाँ कारण, ठीक है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। स्वर्ण दलित मुस्लिम ईसाई जैसे समुदाय की सदस्यता जन्म आधारित होती है। सामाजिक वेद यहीं से पनपता है, ठीक है। यहीं से क्या है, पनपता है, ठीक है। सामाजिक वेद अर्थात समाज का जो विभाजन होता है वो किस तरह से होता है, जब कोई बच्चे अगर मुस्लिम महिलाएं के गर्भ में है तो वो क्या बनेगा, मुस्लिम बनेगा। कोई अगर कोई ईसाई महिला है तो उसके गर्भ में कोई बच्चे हैं तो जब वो जन्म लेगा बच्चे तो क्या बनेगा, ईसाई बनेगा, ठीक है। अगर कोई दलित समाज में है, दलित की महिला के गर्भ में है तो वो जब जन्म लेगा क्या बनेगा, दलित बनेगा। तो इसका जो सामाजिक भेद का जो कारण सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, जन्म। क्या है, जन्म, कि कहाँ पे जन्म ले रहा है, कैसे परिवार में जन्म ले रहा है। अगर अच्छे परिवार है तो अच्छा है, खराब परिवार है तो खराब, ये हमने माना जाए, ठीक है। हिंदू घर में जन्म लिया तो हिंदू बनेगा, मुस्लिम घर में जन्म लिया तो क्या बनेगा, मुस्लिम बनेगा। यही है सामाजिक भेद की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण, ठीक है। उससे तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 देखते हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बनती है। जो विविधता है वो राष्ट्र के लिए कब घातक बनती है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और लोग थोड़ा सा देख लीजिए। विविधता अर्थात भिन्नता, ठीक है, बंटवारा। विविधता राष्ट्र के लिए घातक उस समय बन जाती है जब लोग धर्म, रंग, राष्ट्रीयता, जाति में विविधता के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। तब जो है विविधता राष्ट्र के लिए घातक बनती है। क्या बोला गया, विविधता राष्ट्र के लिए तब घातक बनती है। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि विविधता राष्ट्र के लिए तब घातक बनाती है जब लोग धर्म, रंग, राष्ट्रीयता, जाति, इन सब बातों पर होकर के आपस में ही झगड़ा करते हैं, तब विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। मान लीजिए कोई काला है उसे कड़वा कड़वा कर दिया, कोई गोरा है तो उसे गोरका गोरका कर दिया, ठीक है। कोई छोटा है तो उसे छोटा छोटा करने नाटक नाटक करने लगा। इस तरह से आपस में झगड़ा करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे। या कोई जाति है, कोई निचली जाति उसे हम लेके चढ़ा जाएगा, तुम निचली जाते हो, तुम निचली जाते हो। या कोई बड़े जाते हो तो अभी क्या देश के अंदर चल रहा है कि जो बड़े जात है वो उसे निचली जाति के द्वारा
कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं उससे अपना भारतीय संविधान के अनुसार वो कि उससे गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि आपको पता होगा कि दलित लोगों को भारत में अधिक अधिकार दिया गया है और जो उच्च जाति है उसे कम अधिकार दिया गया, ठीक है, अधिकार कम दिया गया है। तो सभी तो उसे नहीं होते, लेकिन कुछ निचली जाति के लोग क्या करते हैं उससे गलत तरीके से उसे फंसाने के प्रयास करते हैं, तब जो है राष्ट्रीय विविधता राष्ट्रीय लिए घातक बन जाती है। ये सभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसका आंसर हो जाएगा भारत में मंदिरों के शहर बनारस में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान भक्तों को पवित्र पुस्तक हनुमान चालीसा का उर्दू में लिपिबद्ध कर सर्वधर्म समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण किया, ठीक है। उसका तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राजनीतिक पार्टियां के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक पार्टियां निम्नलिखित है। नंबर 1 में क्या दिया गया है? नेशनलिस्ट पार्टियां। क्या है? नेशनलिस्ट पार्टियां। उसके बाद है यूनियनिस्ट पार्टियां थी। पहला क्या होगा? नेशनलिस्ट पार्टियां। दूसरा यूनियनिस्ट पार्टियां, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदों का राजनीतिक पर परिणाम इस बात से तय होता है कि किसी समुदाय मांगों को राजनेता किस तरह से पेश करते हैं। यह इस बात पर कभी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार कैसी प्रतिक्रिया करती है। जब किसी समुदाय की मांग को सरकार द्वारा उचित तरीके से मान लिया जाता है तो उस समुदाय की राजनीतिक पर्व, ठीक है, राजनीतिक पर्व, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। सामाजिक वेद की राजनीति का अच्छा ये परिणाम है, ठीक है, राजनीति को। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है विविधता में एकता का अर्थ क्या है? क्या बोला है? विविधता में एकता का अर्थ बताएं। तो इसमें हो जाएगा आपका विविधता में एकता का अर्थ है विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता के अस्तित्व। विविधता में एकता की इस अवधारणा के लिए भारत एक बेहतर उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 7 हम लोग आ चुके हैं। तो अगर वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए ऐसे ही आनंद भरपूर क्लास पढ़ते रहिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन देखिए 7 है। क्वेश्चन देखिए 7 क्या है? सामाजिक वेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी? क्या बोला गया? सामाजिक वेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? इसका देखिए क्या पूछा गया, उदाहरण देखिए क्या उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा देख लीजिए कि समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक वेद देखने को मिलते हैं। जाति के आधार पर विभेद, आर्थिक स्तर पर विभेद, धर्म के आधार पर तथा भाषाई आधार पर विभेद। ये सामाजिक विभेद तब सामाजिक विभाजन के रूप ले लेते हैं। क्या बोला गया? जो सामाजिक विभेद समाज का जो विभाजन होता है, समाज का विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, जो सामाजिक विभाजन बन जाता है, ठीक है। सामाजिक विभेद किस प्रकार, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, धर्म के आधार पर कोई लोग झगड़ा करके बंटवारा कर लेते हैं। आर्थिक रूप से अर्थात पैसा, को गरीब है को अमीर है तो अमीर लोग के द्वारा गरीब लोग को सब सताया जाएगा, तो वो दोनों में क्या होगा? दुनिया बढ़ेगा और समाज का विभाजन हो जाएगा। गरीब लोग एक तरफ रहेंगे, अमीर लोग एक तरफ रहेंगे, ठीक है। उच्च नीच, गोरा काला, भाषा के आधार पर कोई को उर्दू बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोला जाएगा। इस पर जब झगड़ा लड़ा किया जाएगा तो समाज का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक वेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका VVI लगाते हैं।
तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेद। समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद देखने को मिलता है, जैसे जाति के आधार पर विभेद, आर्थिक स्तर पर विभेद, धर्म के आधार पर तथा भाषाई आधार पर विभेद। ये सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। तब इससे कोई एक सामाजिक विभेद दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, आज नारायण क्या है। क्वेश्चन में देखिए 9 में है, सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक होता है, परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है, परंतु धर्मनिरपेक्ष ये विभिन्न धर्म, भाषा तथा संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीतियां का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ावा और लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं, और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रतिद्वंद्विता का आधार भी सामाजिक विभेद को बना लेते हैं। ठीक ना। उसके क्वेश्चन में जो आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोला गया है कि सामाजिक विभेद किस राजनीतिक के परिणाम किन की बातों पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम 3 बातों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 हो जाएगा स्वयं की पहचान की चेतना। नंबर 2 हो जाएगा समाज के विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। नंबर 3 हो जाएगा सरकार की मांगों के प्रति सोच। सामाजिक विभेदों की राजनीति का हमेशा गलत परिणाम होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक ना। उसके क्वेश्चन आपका देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक होता है, परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष जो है जहाँ पे वैसे देश में जहाँ पे ना कोई ऊंच हो का ना कोई नीच हो, ना कोई गोरा ना काला, किसी प्रकार की विविधता नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं कर पाएगा। ठीक है। समाज में किसी प्रकार की बदलाव नहीं किया जाएगा। किस पे? रंग रूप के आधार पे, रंगों के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे या धर्मों के आधार पे। यहाँ पे जहाँ जिस देश में सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म को समान अधिकार दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम पर्व होगा या कोई हिंदू पर्व होगा तो मुस्लिम पर्व में भी सरकार जो है मुस्लिम को साइड से आपका सहायता नहीं करेगी। ठीक ना। उसी प्रकार अगर हिंदू पर्व है
तो सरकार हिंदू को भी नहीं देगा। अगर मुस्लिम को दिया तो हिंदू को देगा, हिंदू को दिया तो मुस्लिम को देगा, ईसाई को देगा, सब कुछ सब धर्म को देना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाता है, इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो वो क्या करता है, तालमेल का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सामाजिक विभेद भी वेदों की उत्पत्ति की कारणों पर प्रकाश ले। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। ठीक ना, सामाजिक, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको देखिए हमने सुधार दिया है। इसमें देखा क्या बोला गया है कि सामाजिक विभेदों, ठीक है, सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश ले। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों में जन्म सबसे बड़ा कारण होता है। जन्म के अतिरिक्त व्यक्तिगत विभेद तथा व्यक्तिगत पसंद के कारण भी सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति होती है। सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सामाजिक विभेद में तालमेल एवं संघर्ष पर प्रकाश डाले। इसे देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे वीवीआई को लगाते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको हो जाएगा सामाजिक विभेदों से संघर्ष की उत्पत्ति यदि शासन द्वारा सामाजिक विभेदों में उचित तालमेल नहीं बिठाया जाता है तो यही सामाजिक विभेद कालांतर में संघर्ष का प्रधान कारण भी बन जाता है। सामाजिक विभेद लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझने से राष्ट्र की शक्ति छीन हो जाती है, अर्थात वो कम हो जाती है। इस चैप्टर का जो आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है वो क्या, लास्ट क्या प्रश्न क्या है कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के परिणाम पर वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। इन विभाजनों का फायदा उठाकर राजनीतिक छोड़ अपने फायदे देखती है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां की प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज में फूट की स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए विभाजनों को और बढ़ावा देती है। तो ये आपका जो ये चैप्टर था जो समाप्त हो चुका है। इसमें से आपको अगर कोई डाउट है तो डाउट को पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।